गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआत की शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है, यानी कि बहुत मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचना यानी कि मुख्य रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी ब्रैकेट में लिखा उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी है आदि वगैरह। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम यानी कि अपने देश में प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर मुख्य रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक और निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है, दिखाई देती है तथा भाषा सहज और सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। इस लेसन में स्वराज्य की नींव में लक्ष्मीबाई के त्याग, बलिदान और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। ये प्रस्तुत एकांकी है, इसके कैरेक्टर है, पात्र है, वह सब स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, स्वराज्य यानी कि अपना राज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर स्वराज्य की नींव यानी कि स्वराज्य की नींव यानी कि उसका फाउंडेशन होता है वह स्वराज्य का, उसका नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। अब इसमें लेसन में लिखा है कि पात्र कैरेक्टर कौन कौन से हैं। लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक, इतने पात्र है। अब लेसन में लिखा है कि रंगमंच पर ब्रैकेट में लिखा है रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी यानी कि उसकी सहेली जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। लक्ष्मीबाई यहाँ कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, उसकी सहेली जूही से कहती है। झांसी, कालपी, ग्वालियर ये सब उसके गांव है, राज्य है, और ग्वालियर है वह किला है। कहाँ गई परंतु मंजिल की पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है।
स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अट जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावने लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी कि आसमान और जमीन जहाँ जॉइंट होते हैं वो रेखा कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। राव साहब एक पुरुष है, वह कैरेक्टर ही है, यहाँ एक पात्र है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। यहाँ युद्ध चल रहा है और वह ऐसो आराम में डूबे हुए हैं राव साहब, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं। वो आवेश में आते आते अचानक मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। रानी लक्ष्मीबाई फिर से बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही, झांसी हाथ से निकल गई। सहसा तीव्र होकर अचानक ऊंची आवाज में, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। झांसी लक्ष्मीबाई जूही को कहती है अपनी सहेली को कि मैं अकेली हूँ, फिर भी मैं झांसी अंग्रेजों को प्राप्त नहीं करने दूंगी, मैं झांसी लेकर ही रहूंगी। झांसी, मैं अपना राज्य झांसी मैं अपना उसको प्राप्त करके ही रहूंगी। जूही कहती है लक्ष्मीबाई से कि कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, गीता यानी कि भागवत गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी, आप में निराश नहीं होना है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ। जूही को कहती है लक्ष्मीबाई कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर ही रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। यहाँ लक्ष्मीबाई कहती कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे यह कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच का ये जो भेदभाव है वो मिट नहीं जाता, जब तक हम विलास प्रियता यानी कि आलस आरामदायक जीवन को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते हैं, मनुष्य की सेवा में नहीं लग जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता, तब तक हमारा राज्य अपना राज्य नहीं हम प्राप्त कर सकते। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। अपना स्वराज्य कब प्राप्त हो सकता है? केवल सेवा से, तपस्या से और बलिदान से, त्याग से। जूही कहती है लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। जूही यहाँ कहती है रानी लक्ष्मीबाई को कि लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था, गंगादास ने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है, स्वराज्य प्राप्त करने से भी बढ़कर क्या है, स्वराज्य की स्थापना करना, स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, जगह जमीन तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव की। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज अगले दिन समझेंगे।